नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लेकर के हाजिर हैं आगे चैप्टर 2 का कुछ टॉपिक्स। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे थे। हम विभव के बारे में बात हो गई थी, कुछ बातें हो गई थी। उसमें हमने डिस्कस किया था किसी बिंदु आवेश के द्वारा उससे r दूरी पर जो विभव होता है वो v बराबर q/4πε0 r होता है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं जब एक से ज्यादा कोई आवेश रखा हो किसी आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो उस एकल बहुत ढेर सारे आवेश के द्वारा किसी एक बिंदु पर आपके पास विभव कितना होगा ये हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें अक्ष पर द्विध्रुव के अक्ष पर विभव की बात करना है, निरक्षीय स्थिति पर बात करना, इस तरीके से समविभव पृष्ठ वगैरह सब बात करेंगे हम। तो आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण विभव। आवेशों के निकाय के कारण विभव की अगर बात करूं वो कितना होता है समझते हैं। आवेशों के निकाय अगर बात करें, कह रहा निकाय मतलब आवेशों के निकाय मतलब कि एक जगह कई आवेश है, एक से ज्यादा आवेश है। ठीक है, एक से ज्यादा आवेश है। तो हमने मान लिया कि एक आवेश यहां पास है Q1, एक आवेश यहां पास है Q2, एक आवेश यहां पास है Q3, एक आवेश यहां पास है Q4 और मुझे यहां पास P बिंदु पर विभव चाहिए। ठीक है, इसकी दूरी यहां से R1, इसकी दूरी यहां से R2, इसकी दूरी है R3, इसकी दूरी है R4। तो अगर हम देखें कि आपके पास में आवेश एक आपके पास में अदिश राशि होती है तो इसके आपके पास जो परिमाण होंगे वो बीजगणितीय योग के द्वारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने जाना कि आवेशों के द्वारा कुल विभव कैसे लिखेंगे। कुल विभव बिंदु P पर हम कुल विभव की अगर बात करते हैं तो आपके पास Vp। इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी बिंदु पर आप विभव की बात कर रहे हैं तो उस बिंदु पर जितने भी आवेश है उन सब का विभव जितना आ रहा होगा वो सबको ऐड करवाइए। तो आवेश Q1 से जो विभव आएगा Q1/4πε0 R1, ये Q1 का विभव है बिंदु P पर। फिर Q2 का विभव अपान 4πε0 R2, फिर Q3 का विभव R3, फिर इसी तरीके से Q4 का विभव और ऐसे करते करते Qn का विभव। जितने भी आवेश होंगे उन सब का विभव आपको निकाल करके जोड़ दीजिएगा तो किसी बिंदु पर आपके पास परिणामी विभव आपको मिल जाएगा। आपके पास जिस बिंदु पर आपको इन आवेशों के द्वारा विभव निकालना चाहते हैं तो उन सभी आवेशों का विभव उस बिंदु पर जितना भी आ रहा होगा उन सबको बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ दीजिएगा तो आपको फाइनल विभव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आवेशों के कारण के निकाय के द्वारा यानी आवेशों के ग्रुप के द्वारा किसी बिंदु पर क्या है विभव कितना होगा। ठीक है, ये इतना इस तरीके से लिखा जाएगा। पॉज करिए वीडियो को, आगे बढ़ते हैं और नोट करिए, इसको पॉज करके नोट करिए। चलिए, अब आगे बात आती है द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव की बात करना है। द्विध्रुव के
अक्ष पर वैद्युत विभव, ये हमें कैलकुलेट करना है। द्विध्रुव के अक्ष पर हमें वैद्युत विभव की बात करना है, तो हम पहले द्विध्रुव बना लेते हैं। हमने द्विध्रुव बनाया, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ये ए बिंदु पर है, इसी से हम आगे की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश, ठीक है, ये हो गया। और ये जोड़ने वाली जो लाइन होती है आवेश को, इसी को कहते हैं हम इसका अक्ष। अब हम जानते हैं, हमको जानना है कि इसके अक्ष के किसी बिंदु पर कितना विभव होगा, तो अक्ष पर हमने बिंदु P मान लिया। हमने अक्ष पर बिंदु P मान लिया बेटा। इस बिंदु P की मध्य बिंदु से दूरी जो हो जाएगी, इसको आप जानते हैं, ये पूरी दूरी 2a होगी, तो ये a हो जाएगी और ये a हो जाएगी। मध्य बिंदु से आप जानते हैं दूरी को हम क्या लेते हैं r, तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास r माइनस है। फिर माइनस वाले आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस a। तो हमें बिंदु P पर विभव निकालना है, तो बिंदु P पर, ठीक है, धनात्मक आवेश से कितनी दूरी हो जाएगी, ठीक है, r माइनस, ऋणात्मक आवेश से कितनी दूरी हो जाएगी r प्लस, ठीक है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि बिंदु P पर विभव क्या होगा, ठीक है, आपके पास है। हमें क्या करना है, मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके मध्य की दूरी आपके पास में 2a एवं आवेश, ठीक है, एक Q है, एक माइनस का Q, ठीक है। हमें अक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, अक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जब अक्ष पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये हमने लिख दिया, तो हम जानना चाहते हैं, डायग्राम में सबकी दूरियां मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो धनात्मक आवेश से यानी V प्लस मतलब धनात्मक आवेश से कितना विभव होगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a। ऋणात्मक आवेश से कितना विभव होगा, ऋणात्मक आवेश से विभव होगा माइनस Q अपान, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम सदिश राशि की बात करते हैं तो हम आवेश के जो नेचर होते हैं, जो प्रकृति होती है ऋणात्मक धनात्मक, उसको भूल जाते हैं, केवल हम आवेश मानते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जब हम अदिश राशि की बात करते हैं तो वहां उसकी प्रकृति लेकर के चलते हैं कि भैया ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। जैसे हमने बल निकालने की जब बात करी थी, कूलाम बल निकालने की बात करी थी, ठीक है, या आपके पास वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम ऋणात्मक आवेश की दिशा हमेशा कैलकुलेट करते हैं, तो दिशा से सारे सवाल होते हैं, इसलिए वहां पास हम आवेश ऋणात्मक धनात्मक को भूल जाते हैं। तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा बेटा, परिणामी विभव बिंदु P पर
कितना होगा परिणामी विभव v इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू दैट इज Vp इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं V प्लस और V माइनस। V प्लस की वैल्यू क्या आई बेटा? V प्लस की वैल्यू आई Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस है। ठीक है, लासा लेंगे हम, जो चीज कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। Q दोनों में कॉमन है, बाहर कर लिया। अंदर जो बचा वो 1 अपान R माइनस ए बचा बेटा जी, माइनस, और इधर क्या बचा? R प्लस ए बचा बेटा जी। अब लासा लीजिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लासा लिया अगर आपने तो दोनों का लासा आएगा R माइनस R प्लस, इसको डिवाइड किया ये बच्चा, ब्रैकेट में ही रखेंगे हम माइनस, इसको डिवाइड किया ये बच्चा R माइनस ए। Vp अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए, और ये माइनस ओपन होगा तो अंदर जाएगा R प्लस ए अपान ये R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। यहां से R के R कैंसिल, यहां R से R कैंसिल, 2a अपान ए स्क्वायर। यदि यहां आपको कल्पना करना है, यदि R जो है बहुत ज्यादा है a से, तो a को हटा दीजिए आप। a को कौन से a को हटाएंगे? गुणा वाले, विभाजन वाले a को नहीं हटाएंगे, जो R के साथ में योग में है या घटाने में है। तो Vp की वैल्यू क्या निकल के आई? Vp की वैल्यू निकल के आई 2aq बेटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये Vp की वैल्यू निकल के आई। और अगर इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो 2aq है, 2aq ये बीच की डिस्टेंस है द्विध्रुव के, और ये आवेश है। तो हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू आपके पास में वैद्युत आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P बराबर 2aq होता है बेटा। तो इसका मतलब विभव बराबर क्या निकल के आएगा इसकी जगह पर? P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वो जो आपके पास विभव है जो द्विध्रुव के अक्ष पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी। हम यहां देखते हैं कि जो विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ाते जाओगे द्विध्रुव से, वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा? विभव कम होता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए बेटा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे द्विध्रुव के अक्ष पर। तो डिस्कस कर लिया विभव कितना है द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है।
निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि द्विध्रुव का जो होता है लंब समद्विभाजक, ठीक है, मतलब एक रेखा जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत गुजर रही है उसी को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं क्या है निरक्षीय स्थिति की। अगर बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की क्या कंडीशन है हमारे पास, तो हमने एक द्विध्रुव लिया ऋणात्मक और ये बेटा धनात्मक। इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है दैट इज O, और इसके आपके A इधर हो जाएगा, A इधर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बीच की दूरी कितनी है 2a। अब यहां से जाने वाली रेखा को ही, यहां इसके लंबवत जाने वाली रेखा को ही हम कहते हैं, यहां लंबवत जाने वाली रेखा को हम कहते हैं निरक्षीय या आपके पास में लंब समद्विभाजक रेखा। तो कह रहा है इसके किसी भी बिंदु पर आपको क्या निकालना है, किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत विभव निकाल के बताइए। तो मान लेता हूं एक बिंदु हमने यहां पास ले लिया S या R, ठीक है, और इस R की जो दूरी है मान लेता हूं कोई और नाम देते D ले लिया। इस D बिंदु की दूरी यहां से कितनी है R है, ठीक है। अब भाई अगर मुझे विभव निकालना है तो विभव कहता है कि आवेश लो और आवेश से बिंदु की दूरी लो। तो आवेश से बिंदु की दूरी तो मुझे पता ही नहीं जहां मुझे विभव निकालना। तो इस दूरी को मालूम करने के लिए मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा और ये एक त्रिभुज बन गया आपके पास समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आई बेटा √a² प्लस r²। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इधर वाले आवेश की दूरी ये भी L ही है, √, ठीक है, आपके पास में ये हो गया। तो मान लेते हैं हमने माना एक द्विध्रुव, ठीक है, जिसके मध्य दूरी मध्य दूरी 2a एवं आवेश q माइनस q है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके निरक्षीय, इसी को हम लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक भी कहते हैं। इसके निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, वैद्युत विभव कैलकुलेट करना, वैद्युत विभव प्राप्त करना है। वैद्युत विभव प्राप्त करना है, तो चलिए हम देखते हैं वैद्युत विभव क्या होगा। V पॉजिटिव आवेश से कितना होगा विभव, तो V पॉजिटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश लेंगे और पॉजिटिव आवेश से, ठीक है, यहां पास पॉजिटिव आवेश से आपके पास में उस बिंदु तक की दूरी लेंगे। तो ε0 बिंदु तक की दूरी है L। ऋणात्मक आवेश लेंगे, ऋणात्मक आवेश से कितना जगह Q/4, ऋणात्मक है तो माइनस का Q, 4πε0L, ठीक है। और अगर ध्यानपूर्वक देखें तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा, परिणामी विभव की अगर बात करें, ठीक है, आपके पास में तो VD इज इक्वल टू V पॉजिटिव V नेगेटिव। तो VD की वैल्यू अगर देखें कैलकुलेट करें, V पॉजिटिव की वैल्यू है Q/4πε0L, V नेगेटिव की वैल्यू है Q/4πε0L। और अगर आप देखें दोनों ही सेम क्वांटिटी हैं, दोनों ही खत्म हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब VD की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0। तो निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर आपके पास विभव क्या होगा, शून्य होगा बेटा।
निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर क्या होगा, विभव शून्य होगा। VD का मान क्या निकल के आया, 0 आया। तो इस रेखा पर किसी भी बिंदु पर, ऊपर नीचे किसी भी बिंदु पर, यहाँ कहीं भी आप विभव निकालेंगे, वो विभव क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा आपके पास में। तो हमें पता चल गया निरक्षीय स्थिति पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। समझ नहीं पाती है, ठीक है। कल करेंगे फिर आगे की तरफ। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए, नोट कर लीजिएगा बेटा।